हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा की एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। इसको हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। ये वो मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किया जा रहा है कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक साल के अंदर। और ये जो मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कैलकुलेट होती है उसी साल के प्राइसेस पे। मतलब कि अगर हम नेशनल इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ही प्राइसेस लेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नॉमिनल नेशनल इनकम हमेशा ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, चाहे फिजिकल आउटपुट में कोई चेंज हो या ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इकोनॉमी में 50 किलो वीट प्रोड्यूस हो रहा है और उस वीट की प्राइस क्या है? 10 रुपए पर केजी। तो वीट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपए। अब मान लो अगर दूसरे साल भी 50 किलो ही वीट प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन प्राइसेस उसकी बढ़ गई 10 रुपए पर केजी से 20 रुपए पर केजी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी वीट की? 1000 रुपए। मतलब कि वीट के प्रोडक्शन में, मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं, जिससे जो वीट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। और हमारा नेशनल इनकम क्या है? इन्फ्लेटेड आ रहा है। मतलब हमारी इकोनॉमी ने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया है, सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन हुआ है, जिसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और इसको हम कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। ये किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू है, जो बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर किया जाता है। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है जो प्राइस फ्लक्चुएशन से फ्री होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम 2011-12 को बेस ईयर के रूप में यूज कर रहे हैं अभी। अगर शॉर्ट में हम देखें तो अगर हमको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो हम प्राइजेस लेंगे बेस ईयर का, यानी कि इस केस में 2011-12 का प्राइजेस लेंगे, और क्वांटिटी हम लेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। और इससे जो हमको वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस या रियल नेशनल इनकम। इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो ये ट्रू पिक्चर दिखाता है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि इस केस में सिर्फ आउटपुट के इंक्रीज होने से ही नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा। मतलब कि इन्फ्लेशन का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा अगर हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। इधर हमको कमोडिटी दे रखी है तीन: वीट, क्लॉथ और मिल्क, और उनकी क्वांटिटी दे रखी है। वीट की क्वांटिटी है 1000 किलो, क्लॉथ 500 मीटर और मिल्क 250 लीटर। करंट प्राइसेस जो हैं 25-26 के, वो हमको दे रखे हैं। वीट का है 20 रुपए पर केजी, क्लॉथ का है 25 रुपए पर मीटर और मिल्क का है 40 रुपए पर लीटर। बेस प्राइसेस हमको दे रखी हैं 2011-12 की। वीट का बेस प्राइस क्या है? 12 रुपए पर केजी, क्लॉथ का 15 रुपए पर मीटर और मिल्क का 30 रुपए पर लीटर। अगर हमको नेशनल इनकम करंट वैल्यू पे निकालना है या नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो क्वांटिटी है उसको करंट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जो हमारा नेशनल इनकम आएगा वो आएगा करंट वैल्यू पे, यानी कि नॉमिनल इनकम पे। और अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर की प्राइजेस से, तो जो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा वो आएगा नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइसेस पे, यानी कि ये क्या होगा हमारा रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी प्रेजेंट ईयर के, तो हमको मिल रहा है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, जिसकी वैल्यू है 42,500। और वहीं पे अगर हम जो इस साल जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है उसको अगर हम बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है क्या, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि है 27,000। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो 15,500 का है, और ये जो डिफरेंस है ये रियल नहीं है, ये सिर्फ प्राइसेस की चेंज की वजह से आया है। मतलब कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ है, उसकी वजह से चेंज आया है। प्राइसेस केवल बढ़ी हैं, हमारा प्रोडक्शन लेवल या क्वांटिटी इंक्रीज नहीं की है। नेक्स्ट है, अब एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमको नेशनल इनकम करंट प्राइसेस दिया हुआ है और करंट प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस कैसे निकालेंगे? तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इस केस में अगर मान लो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस 1,50,000 करोड़ है और करंट प्राइस इंडेक्स है हमारा 150 रुपीज, तो हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना होगा, 1,00,000 करोड़। अब चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, कि इसको निकालेंगे कैसे। तो रियल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और अगर हमको रियल जीडीपी दिया है तो हम नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। कैसे, ये नॉमिनल जीडीपी है, प्राइस इंडेक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा प्राइस इंडेक्स है जो हमें बताता है कि इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइसेस कितनी चेंज हुई हैं। समझ लो कि ये एक थर्मामीटर की तरह होता है जो इकोनॉमी की इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मेजर करता है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 15,000 करोड़ और रियल जीडीपी दिया हुआ है 12,000 करोड़। तो जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आएगा वो क्या होगा, 15,000 करोड़
डिवाइडेड बाय 12,000 करोड़ इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 100 इक्वल टू 125। अब देखो, बेस ईयर में प्राइस लेवल हम 100 मान के चलते हैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब करंट ईयर में हमको प्राइसेस क्या मिले हैं? 125। बेस ईयर को हमने कितना माना है? 100। और हमारा जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का कितना आया है? 125। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 25% का। तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हुई है बेस ईयर से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।